सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसे मुझ पर रखने के बजाय आप बरतानवी जरीदे पर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी आज कहना, सुनना, पढ़ना, बोलना है वो सब कुछ यूँ समझिए कि बरतानिया से अख्ज़ करदा है। सबसे पहले विंडो मारो भाई जल्दी से, ताकि गोरा साहब की वो सारी बातें, हाँ ये आ गया। अब किसको केस करना है, किसको नोटिस लेना है, किसको जो कुछ भी करना है भाईजान, ये गार्डियन है बरतानिया का रोज़नामा, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है। अब आप इसका लीजिए जो कुछ आपने करना है, ठीक है। आप शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बरतानवी जरीदा, वो जरीदा, उस मुल्क से निकलने वाला जरीदा जिससे हमने अपने मसीहा को मस्तार लिया, जिससे हमने वर्ल्ड कप जीतने की शक्ति उनमें दी, और उसके बाद फिर इस शक्ति ने जो हमारी भक्ति की ऐसी तैसी की, मतलब वो तो तारीख़ है, वो तो तारीख़ है। बरतानवी जरीदे गार्डियन से अब कौम यूथ खफा दिखाई देगी, कौम यूथ खफा दिखाई देगी। बरतानवी जरीदा नाम नेहाद इस एक तब्दीली का जो हमारे लिए अजियत का बायस सुहाने रूह है, हर गुजरते दिन घंटे लम्हे के साथ अब उसकी दुश्मन दिखाई देती है। बरतानवी जरीदे गार्डियन का कहना है कि इमरान हुकूमत गरीबों को कुचल रही है। गार्डियन मजीद कहता है कि बढ़ती महंगाई के बायस अवामी गुस्से में, गम में इजाफा हो रहा है। इमरान खान पर शदीद दबाव है और यहां तक कि खुदा न खास्ता माज अल्लाह मेरे मुंह में खाक, बल्कि मेरे क्यों गार्डियन के मुंह में खाक, नुक्स अमन यानी फसाद तक का खतरा है इस एक मुल्क में जहां मैं और आप जिंदा रहने की कोशिशों में मसरूफ हैं। यह स्टोरी जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, अब मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ करके आपके सामने पेश करूंगा और फिर अंदाजा लगा लीजिए कि गार्डियन उस एक बंदे से जो हमारा वजीर आजम है कितना खफा है। लिखा है, इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर, यानी इमरान खान गरीबों को कुचलने की कुचल रहे हैं। एंगर राइजेज एज इन्फ्लेशन ग्रिप्स पाकिस्तान। अभी जैसा मैंने कहा कि जैसे पाकिस्तान को इन्फ्लेशन ने ग्रिप किया है, लोगों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एक पैराग्राफ है, मैंने आपके लिए चुना है, सुनिए और सर धुनिए। लिखा है, एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन इज पुटिंग द पाकिस्तानी पीएम इमरान खान अंडर इमेंस प्रेशर एंड ब्रिंगिंग द थ्रेट ऑफ अनरेस्ट एज रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, द फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पुशेस द प्राइसेस ऑफ शुगर हायर देन पेट्रोल। द फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये उस एक दावे की भी नफी है जिसमें जब मसीहा से कहा जाता है कि महंगाई हो गई है तो वो मुझे मालदीव, अल्जायर, ब्राजील, नमीबिया और पता नहीं कौन कौन सी ऑल फॉल ऊल जलूल जगहों के नाम बता करके और बोर करते हैं। गार्डियन ने गोया एक ऐसे खतरनाक तूफान की जानिब निशानदही करने की कोशिश की है जिसकी यहां इसे एक मुमलिकत खुदादाद में न किसी एंकर को, ना किसी खुशामदी एंकर को, ना किसी सरकारी चैनल को तौफीक हुई और ना कोई ये काम करेगा, सिर्फ इसलिए कि सरकार या फिर वो जो सरकार चलाते हैं नाराज हो जाएं। गार्डियन लिखता है कि माहाना 90,000 रुपए कमाने वाले भी इस वक्त उसरत और तंगदस्ती का शिकार हैं। नौबत मस्जिद के लाउड स्पीकर से मेरे खान साहब के लिए बद्दुआओं तक आ गई है। मर्दान में इस किस्म का एक वाकया हो चुका है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, उस एक नेक आदमी को। अल्लाह इकबाल भला करे, पता नहीं वजीर आजम का या उस एक आदमी का। इस स्टोरी में लिखा है कि माशी मुश्किलात से खुदकुशी के रुझान में इजाफा हुआ है। और आगे मैं आपको यह इत्तला देते हुए निहायत खुशी महसूस नहीं कर रहा हूं कि एक आध दिन में अनकरीब पेट्रोल में एक और बड़े नादिर शाही इजाफे का तोहफा भी अवाम पाकिस्तान को शुक्रिया के साथ मौसूल हो जाएगा। तो उस पर हमने क्या कहना है? दो बातें याद रखिए। एक, कौमों पर अच्छे बुरे वक्त आ चुके, आते रहते हैं, अच्छा वक्त हमारा चला गया, अब हम पे इमरान खान आ चुके, तो जब इमरान खान आ चुके तो हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब पेट्रोल इंशाअल्लाह जाएगा अल्लाह के हुक्म से इस साल के आखिर तक,
कोशिश करेंगे कि इसको 200 रुपए कर दें, और जाहिर है 2 कंधे तो हमारे पास फ्री में दस्तयाब हैं। एक आसिफ अली जरदारी चोर था और दूसरा नवाज शरीफ डाकू था। जैसे ही आप मुझसे सवाल करेंगे कि खान साहब ये क्यों नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको चौरंगी घुमाना शुरू करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं जितना जानता हूं उतना तो आप जान नहीं सकते, जितना फवाद चौधरी और शेख रशीद जानते हैं उतना इस मुल्क में कोई जानेगा। खान साहब का रद्द-ए-अमल इस स्टोरी पर क्या आना चाहिए था? बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल है, अब आप सुनिए और सर दुनिए। खान साहब फरमाते हैं कि बहबूद के इतने सारे काम अवाम को क्यों नहीं बता रहे। यह उनका कहना था कोर कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाले अनमोल रतनों से, यह शिकवा उन्होंने फरमाया। यानी उनके ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान में अवाम के लिए जो फलाह और बहबूद के कुएं खोदे हैं, जिसमें हम रोज सुबह शाम मुंह के बल गिल रहे हैं, उनकी ये हुकूमत, उनके ये वुज़रा अवाम को वो सारी बातें नहीं बता पा रहे। बस सिर्फ इसी चीज की कमी है, वरना अपने तौर पे पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर वो बना चुके हैं। पता नहीं वजीर आजम हाउस से आखिरी मर्तबा कब निकले थे। हुकूमत ने जो फलाई काम किए मेरे और आपके लिए जनाब, अब उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कोई भी चैंपियन इसको चैलेंज कर सकता है तो करे। मेरा फोन भी ऑन है, चैनल का नंबर भी आपके पास है, लाइव कॉल पे इंशाल्लाह आपको लेते हैं। पहला फलाही काम, सबसे पहले जो पाकिस्तान में कभी हुआ हो तो हुआ हो, अगर आपको याद हो तो मेरी तस्हीह कीजिए, लेकिन जिस चीज का तोहफा सर्दियों में अवाम पाकिस्तान को दिया है, कल वजीर तवानाई ने, जिनकी तवानाई, अल्लाह ताला उनकी तवानाई को मजीद बहाल रखे, लेकिन उन्होंने हम पर हमारी तवानाइयों को नोचने के लिए, उसको गरकाब करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा रोल उन्होंने अपना अदा किया, और वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। अवाम को सर्दियों में गैस की बंदिश का तोहफा मिल रहा है जनाबे वाला। अब आपको शुक्रिया के साथ दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे आप लाल दवाई नहीं लेते हैं सरकारी अस्पताल से और डॉक्टर आपको कहता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, अब इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे गैस मिलेगी। गैस जैसे ही आ जाए, आप पर लाजिम है कि आपने अपने दिल पे हाथ रख करके कहना है घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इससे रोटी भी जल्दी पकेगी, खाना भी लजीज बनेगा और इमरान खान साहब का इकबाल भी इंशाअल्लाह ताला बुलंद होगा। दूसरी बात, दूसरा फलाई काम जो इमरान खान सरकार ने किया है, डॉलर एक मरतबा फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त जब मैं गुफ्तगू की अदाकारी कर रहा हूं तो 178 रुपए की लिमिट को क्रॉस कर गया है। डॉलर इतना तवाना, इतना मजबूत हो चुका है, जितना यूं समझ लीजिए कि खान साहब और पाकिस्तानी रुपए की हालत उस वक्त बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि गोया मेरे जैसी है। अब मेरा और खान साहब का क्या मुकाबला, क्या मवाजना। इसी तरह की कुछ खबरों पर मौजू जिसको कहते हैं अपना मेहमानों से डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, और मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा आपके सामने विंडो में मौजूद हैं। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शो में शिरकत की ज़हमत उठाने पर शुक्रिया अदा करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार की जानिब जाएंगे। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल आरिफीन, खुशी हुई आपके प्रोग्राम में शामिल होके, लेकिन आपका इंट्रो थोड़ा सख्त नहीं था। हाँ, मेरा इंट्रो सख्त था। असल में मेरे नाम के आखिर में खान भी नहीं लगता, और मैं वो पीटीआई का वो जो कहते हैं ना गोद लिए हुए दोनों एंकरों से भी मेरा दूर का भी वास्ता ताल्लुक नहीं है कि जो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक तो बेचारे की हालत ये थी कि वो वजीर आजम का इंटरव्यू करने के लिए गया, अब वो सवाल क्या पूछता, वो फुल टॉस बना करके दे रहा है, जैसे नहीं डी में रख करके बॉल को छोड़ देते और हसन सरदार आकर के गोल कर देता था। उनकी लत्ते मैंने कल भी लिए, इंशाअल्लाह ताला कल भी प्रोग्राम में उनका जिक्र करेंगे। लेकिन मैडम अब अजीब सी बात हुई है। अब आप देखिए वो एक आदमी जिसके नाम के आखिर में खान लगता है, शुरू का नाम आप खुद ही पता कर लेंगी कौन है। जब मैं कह रहा हूं कि चमचा ब्रिगेड का सुरखेल, तो जाहिर है कि बात तो वाजे हो ही गई। उनका एक ट्वीट मेरे सामने, पूरा ट्वीट नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर बात आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हौसला अफजाई से अब मैं थकने लगा हूं। ये नहीं बता रहे कि शायद रकम कम पड़ गई है, शायद अब हुकूमत के दिन पूरे हो गए, या शायद अब इशारा मिलना बंद हो गया है। घुमा फिरा के कह रहे हैं, लेकिन मैं खोल करके बयान कर देता हूं। आपको तो पता है मैं हर वो बात जो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी कहते हुए घबराते हैं, मैं टीवी पे कहता हूं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि चूंकि मुझे इशारा हो गया है तो अब मैं बता देता हूं कि अब चल चलाओ का टाइम है। मैडम कितने दिन कितने घंटे गार्डियन की स्टोरी सामने आ गई, अब तो आप मुझ पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती कि मैं जमहूरियत दुश्मनी कर रहा हूं।
देखिए, सबसे पहले तो ये बात है नूरुल आरिफीन के जो एंकर या जो जर्नलिस्ट एक सही आपको पिक्चर नहीं पेंट करके देता, जो कि ग्राउंड रियलिटी से ना जुड़ी हो, जो कि हकीकत हाल से बहुत दूर हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खुद ही दाव पे लगा देता है। देखें, आजकल मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, और जो कैमरे की आंख है उससे कुछ छुपता नहीं है, और कैमरे की आंख हर घर में मौजूद है। इसलिए अगर हम ये कहें कि जी महंगाई नहीं है, तो ये फिर हमारी बदनसीबी है कि हमें ग्राउंड रियलिटी का इदराक ना हो। बिल्कुल महंगाई है, और जो हमारा जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत मुश्किलात का वो सामना भी कर रहे हैं। इसका इदराक प्राइम मिनिस्टर को भी है। इसीलिए आपने देखा कि कल काबीना की जो मीटिंग हुई, उन्होंने कोई बात ऑपोजिशन पे नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही काबीना से कहा कि भाई जो हम फलाई काम कर रहे हैं, या जो हमने 120 अरब का अभी टारगेटेड सब्सिडी का लेटेस्ट अभी जो प्रोग्राम दिया है, जिसमें करोड़ से ज्यादा जो खानदान मैडम, इससे पहले कि आप मुझे 120 करोड़ का प्रोग्राम चला के बोर कर दें, इससे पहले कि आप एहसास राशन कार्ड की लाइन में मुझे ले आके लगा दें, इससे पहले कि आप मुझे किसी और तरह से मेरे सब्र को आजमाएं, मैं आपको ये बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि 120 करोड़ की जो रेवड़ी अवाम पाकिस्तान को दी गई थी, वो तो अगले दिन ही धड़म तख्ता हो गई थी उनके खिताब के अगले 120 अरब जी, 120 अरब रुपए। आपको लग रहा होगा आपने अरब बोला है और जमा जमा के बोला है तो बहुत ज्यादा रकम है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। मैं आपको ये बताते हुए एक मरतबा फिर खुशी महसूस कर रहा हूं कि 120 अरब रुपए की ये रकम, 120 अरब रुपए की ये रकम आवाम के गम गुस्से को कम करने में कतई मुआविन मददगार साबित नहीं हुई। आप ही की एक हस्ती जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, जिनका ताल्लुक पीटीआई की सोशल मीडिया यानी चमचा ब्रिगेड से था, उनका ट्वीट मेरे सामने मौजूद था, पिछले प्रोग्राम में उसका जिक्र कर चुका हूं, जिसमें उन्होंने बाकायदा गणित करके, हिंदी में जिसको कहते हैं ना, हिंदी का लफ्ज है लेकिन कैलकुलेशन करके ये बताया था कि फी बंदा हमें 100-150 रुपए से ज्यादा का रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह के मौजूआत पर आपसे आपका वर्जन मजीद लेंगे। अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा फरमाएं, जहमत फरमाएं, तो मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर सूरत हाल, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। आपकी नहीं आएगी तो मेरी आएगी। सर बहुत ही खतरनाक गोया सूरत हाल गार्डियन ने दिखा दी है। ये किस मुल्क के बारे में बात कर रहा है कि अवामी गम गुस्सा बढ़ रहा है? ये किस हुकूमत की बात कर रहा है कि जिसके वजीर आजम पर शदीद दबाव है, जहां खुदा न खास्ता नुक्स अमन का अंदेशा जाहिर कर दिया? आप जरा थोड़ा सा ना दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुने। आप यार सिद्दीकी साहब 10,000 किलोमीटर दूर के गार्जियन की खबर दे रहे हैं। मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देने लगा हूं। रोजनामा रूहानी मरकज बनी गाला, आपको पता ही नहीं है, जो आज उन्होंने अपनी कोर कमेटी को बताया है पाकिस्तानी रुपया और डॉलर बराबर हो गए हैं, यानी 100 रुपए और 100 डॉलर मिलते हैं जाए मार्केट में। चीनी 10 रुपए किलो और आटा 5 रुपए किलो हो गया है। और जनाब फिर आपको बताऊं कि 2 करोड़ रोजगार जो हैं उसके मौके पैदा हो गए हैं। अमेरिका, बरतानिया, ये फ्रांस मिन्नतें कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे दो, और ये इमरान खान के जो कोर कमेटी वाले हैं ये लोगों को बता ही नहीं रहे। क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बता रहे? कम से कम मेरी बहन उज़मा ही बता दें। और जो गवर्नेंस का हाल है, वो सारा यूरोप जो है गवर्नेंस सीखने के लिए अपने बंदे भेज रहा है कि अगर सीखनी है गवर्नेंस तो इमरान खान और इनकी तब्दीली सरकार से जाके सीखें। सही। तो मेरा ये ख्याल है इससे ज़्यादा और खिदमत क्या हो सकती है। बाकी अगर गार्जियन सच बोल रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब और उनकी कोर कमेटी सबको इस्तीफ़ा दे के घर चला जाना चाहिए। जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है सर, कुर्सी के मामला बड़े अजीब से होते हैं। मेरा ख्याल है आप तो खैर इससे ज्यादा वाकिफ होंगे, मैं तो खैर मैं तो लेमैन से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। कुर्सी के मामला ऐसे होते हैं कि मुल्क भर में आग लगी हुई हो,
आप चाहे यानी अस्करी आमिर हो चाहे गैर अस्करी आमिर हो, दिमाग में खन्नास ज़रूर होना चाहिए। कुर्सी इतनी आसानी से कहाँ छूटती है? सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी के पास जाऊँगा। मैडम आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? एक जुमला और सुन लें, एक जुमला। सर मैं जुमला ये कहूँगा कि सच्ची बात है कि वो जो शर्म और हया की बात इमरान खान साहब करते थे, अगर इनके अपने दाएं बाएं अगर ये चीज़ हो तो फिर सब कुछ पता चल जाता है कि हालात क्या है। राइट सर। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मैम आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल सुन सकती हूँ। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा, सूरत हाल ये मुझे ही कुछ खौफनाक लग रही है या वाकई खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अल्लाह न करे इस किस्म की कोई सूरत हाल जन्म ले रही है जिसकी तरफ गार्जियन ने इशारा किया है, और अब अनकरीब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की सरकार और कुछ करे या ना करे, गार्जियन की डिक्लेरेशन तो इंशाअल्लाह ताला कैंसिल हो ही जाएगी। देखिए आखिर हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शहरी, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द इसी इंतशार में इसी तरह बेचैन है जिस तरह महंगाई हुई है। और रोज बरोज आप देखें कि इकट्ठा, यानी पहले ये होता था कि 30 पैसे महंगा पेट्रोल हो गया, 35 पैसे, 70 पैसे, लेकिन अब कितना होता है? 8 रुपए 30 पैसे, 10 रुपए, 12 रुपए पर लीटर। आप देखें कि इस वक्त 150 के करीब पहुंच चुका है और अब 200 के करीब जो है वो सफर जारी, यानी डबल सेंचुरी पेट्रोल की हो रही है। और फिर ये वो प्राइम मिनिस्टर जो कि अपने वक्त में कहते थे कि जी देखो सुनो, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज पे कीमत बढ़ती है और हुक्मरान चोर होता है। महंगाई करके हुकूमत करना कोई फन नहीं है। असल चीज ये कि वेलफेयर की तरह रियासत को चलाया जाए। चूंकि हमारे पास एक काबिल टीम है, आने के साथ इस मुल्क के अंदर तब्दीली का एक मंजर होगा। आपने देखा कि वाकई वो तब्दीली का मंजर नजर आया कि गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आज आटा 70 से 80 रुपए किलो, चीनी 150 से 170 रुपए किलो। आज खाने पीने की चीज गरीब से दूर कर दी गई है। और आप खुद देखेंगे डॉलर, ये कहते थे 1 रुपए महंगा होता है तो कर्जों में इतना इजाफा होता है। ये तो हर चीज को डिफाइन करते थे, तशरीह कर करके बताते थे कौम को। आज क्यों मुंह बंद है? और आज ये हाल हो गया कि ये जो हम गुज़िश्ता कई महीनों से कह रहे थे कि जी दिसंबर जनवरी में जो इनकी कारकर्दगी है उसके बायस गैस की किल्लत होगी, तो कहते थे नहीं। हर चैनल पे आकर मिनिस्टर मौसूफ फरमाते थे कहीं किल्लत नहीं होगी, हम बैठे हैं, हमारे पास ये प्लान है वो प्लान है। अब आकर जैसे ही सर्दियां सर पे आई तो कहते हैं जी सुबह दोपहर शाम आपको वही नुस्खा मिलेगा और आप इससे गुजारा करेंगे। ये थी वो तब्दीली जिसके लिए तमाम अभी बात हो रही थी कि मीडिया पे तो वो कथने लगाई है कि मीडिया तो बहुत कम लोग हैं आप जैसे जो इस तरह की बात कर सकते हैं, और उसके बाद उनके साथ जो हशर होता है। आपने देखा कि ये वो पार्टी है जो वायलेशंस करके आई, जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसने इदारों पे हमला किया, जिसने कहा हुंडी के जरिए पैसे भेजे, जिसने जब 8 रुपए यूनिट था तो कहा बिल जला दें। आज 30-32 रुपए यूनिट पे पहुंच गए और आप आराम से, क्योंकि आपके लिए तो हर चीज फ्री है, आपकी कैबिनेट आपको तो राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा वेट करने की इल्तिजा है। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम ऑल योर्स वाली बात है, लेकिन एक ज़िमनी सवाल मुझसे ले लीजिए और अल्लाह रसूल का वास्ता जो कुछ इन लोगों ने कहा है अगर आप उस तफसील में चली गई तो मेरा सवाल जो है वो धड़म तख्ता हो जाएगा। पहले मेरे सवाल पे आ जाइएगा मैडम, सवाल पेश खिदमत है। मैडम खान साहब की हैंडसम, सादिक और अमीन और वलवला अंगेज़ क़यादत में अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र है कि हमें चीनी जो है वो 160 रुपये मुयस्सर है। अंडे हम पूरे तशक्कुर के साथ, पूरे फ़ख्र के साथ, इत्मीनान के साथ 200 रुपये ख़रीद रहे हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर से कोई बच्चा अंडा लेने अकेले नहीं निकलता, उसके साथ कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होता है। कहीं एक दर्जन अंडे कोई छीन के ले गया तो फिर इमरान खान को सलावातें सुननी पड़ती हैं मोहल्ले में। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सर्दियों में गैस के अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक आम आदमी को अय्याशी के लिए, और अल्लाह का शुक्र है आपने उसको उस शुक्रिया से भी महरूम कर दिया।
एक तो नंबर 1 ये शाहिदा रहमानी साहब को मैं याद दिलाऊंगी कि इनके जमाने में शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पहले आपने मेरे सवाल पे आना था, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले ही कर चुका था। अगर आप मुझे नूरुल आरिफीन अगर टाइम देंगे तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर मैं खामोश बैठ जाती हूँ। प्लीज मैडम पहले मेरे सवाल को लिफ्ट करा दिए, मेजबान होने की हैसियत से, बस ये इल्तिजा है जी। हाँ जी, आपने चीनी की बात की। चीनी जो है आप इनसे पूछें सिंध में किस भाव बिक रही है। ये वहां पे इन्होंने 130 160 तक लेके गए। पंजाब में चीनी जो है वो 90 रुपए आपको मिल रही है, आप कहीं भी जाके तो चेक कर लें। नहीं है मैडम 90 रुपए, मैडम नहीं है, ये हम लोग 90 रुपए नहीं है मैडम, हम झूठ है, नहीं है मैडम 90 रुपए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मेकअप रूम में जगह घेरे बैठा हुआ था, चीनी के कंपैरेटिव एनालिसिस चले हैं, खुद हमारे चैनल पे चीनी 90 रुपए नहीं है। और आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से कई जो गोदाम हैं जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी, वहाँ से क्रैकडाउन किया गया है, वहाँ से हज़ारों बोरियां चीनी की जो है वो बाजियाब कराई गई हैं। लेकिन वो जो स्टे ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं, जो हमारे जो अदालतें हैं वो उधर ये इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर ये जितनी जो एक मुनाफाखोरी की जो रीत रिवायत है पाकिस्तान में, ये वो लोगों का इस्तेसाल होता है इससे, ये अपने पैसे दो कमाने के लिए लोगों की ज़िंदगी अजाब बना देते हैं। हमने ये ऐसे नहीं होने देना है। और इंशाल्लाह ताला तो ये अभी हो कैसे रहा है? आपने कल देख लिया था कि शुगर मिल्स के साथ भी हमारा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? अब आपने होने नहीं देना, ये किसने आपसे कहा? ये खुशफहमी आपको क्यों हो गई? आपके होते हुए आवाम से मेडिसिन के हवाले से आमिर कियानी साहब का नाम मैं ले लेता हूं एक मरतबा फिर, उनके कैरेक्टर पर इल्जामात लगे, अरबों रुपए का मामला थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ऑन रिकॉर्ड थी, मैं 5 लाख मरतबा ये बात बता चुका हूं। इमरान खान ने उनको साइड पे बिठा करके उनको एक पार्टी ओहदा, अहम पार्टी ओहदा दे दिया, कोई एहतसाब नहीं हुआ। परवेज खटक के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट मौजूद है, वो जो बीआरटी का एक लूला लंगड़ा मंसूबा जिसका इफ्तिताह करने खुद खान साहब गए थे बड़े इफ्तिखार के साथ, और जो बाद में धड़म तख्ता हुआ, उसके हवाले से उनका एहतसाब बनता था, वो नहीं हुआ। नदीम बाबर पेट्रोल बोरान अरबों रुपए का डाका हुआ, नहीं हुआ एहतसाब। जहांगीर तरीन जो शॉपिंग कराते फिर रहे थे इमरान खान साहब को एमएनएज और एमपीएस की अपने जहाज में, अरबों रुपए के मामला थे, उनका वारंट तक निकला, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी भी मामलात, आप समझ रही होंगी मैं क्या नहीं कह रहा। और उसके बाद आप ये कह रही हैं कि हमने नहीं होने देना। मैडम ये नहीं होने देना पे अरबों रुपए चले गए, अगर आपने होने देना होता तो फिर कितना मामला था। ये थोड़ा सा तवक्कुफ है, मैं ब्रेक के बाद सीधा आप तक आता हूं। ब्रेक की कॉल दे दी गई है, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, हस्बे वादा आपकी जानिब आ रहा हूं। मैडम इख्तिसार के साथ अगर आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें। जी बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन, आपने नदीम बाबर का नाम लिया, आमिर कियानी का लिया, मैं जुल्फी बुखारी का ऐड कर देती हूँ। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और खान साहब ने उनको कहा कि आप अपना पहले नाम क्लियर कराएं, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, हम ये जो आपके दूसरे मेहमान बैठे हुए हैं, 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, इनको आज तक किसी ने जो करप्शन, राना मशहूद की मैं बात कर लेती हूँ, उनकी वीडियो सामने आई थी, क्या किसी ने इनमें से किसी लीडर ने इस्तीफा दिया था अपने दौरे हुकूमत में? किसी ने नहीं दिया। ये सिर्फ हमारी हुकूमत है जहाँ पे हमारे वुज़रा जो हैं वो भी अगर मिनिस्टर हैं तो रिज़ाइन देते हैं, और जब तक उनका नाम, जिसा मैं बात करती हूँ, मैं सप्तान खान की, फिर मैं बात करती हूँ इनकी अलीम खान की, सारों ने अपने अपनी जगह पे जेलें भी भुगती हैं और हमारी हुकूमत में होते हुए और अपने इस्तीफे भी उन्होंने दिए हैं। तो ये अगर आप कहते हैं कि ये जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी बात ठीक है मैडम, लेकिन इससे अंडा 200 रुपए से कम कैसे होगा? इससे चीनी जो है वो 80 रुपए कैसे मिलेगी?
आपको पता है कि हमारा जो लेवी टैक्स नून लीग के जमाने में 30% लेवी टैक्स होता था पेट्रोल पे, हमने इसको कम करके हम 8% पे लेके आए हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पिछले 3 हफ्तों से मैं यही सुन रहा हूं कि लेवी कम करके हमने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है। मैं आपकी तरफ आता हूं जी। और अगर इनके जमाने पे हम अगर पेट्रोल की कीमत रखते तो आज पेट्रोल 1 लीटर 180 का होता। अगर हमने इनके टैक्सेस के साथ बड़ा शुक्रिया मैडम। पेट्रोल आने वाले दिनों में पेट्रोल 185 भी मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा तवक्कुफ जी। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं अर्ज करूं सिद्दीकी साहब जी के पंजाब में उज़मा बहन का दावा है कि 90 रुपए किलो चीनी मिल रही है। कहीं किसी जगह ये इम्पोर्टेड चीनी, जिसे मैदा चीनी कहते हैं, ये चुकंदर की चीनी है और 1% कहीं मिलेगी। तो जो हमारी चीनी है गन्ने की, वो 1 किलो और ये इम्पोर्टेड चीनी 1.5 किलो बराबर होती है मीठे में। यानी अगर वो 90 रुपए मिलती है तो उसकी असल कीमत 145 रुपए किलो बन रही है। लोग लेते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते, और वो भी चंद एक दो जगह। दूसरी बात, ये शायद खुद नहीं जाती, मैं सौदा खुद खरीदता हूँ, अपनी बेगम को साथ लेके जाता हूँ और सौदा खुद खरीदता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले मैंने पेट्रोल मतलब एक वक्त में दो काम। जो गाड़ी का टैंक जी 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 सर, मैं हमतन क्या फरमाया? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज आ रही है। जी जी लाउड एंड जो क्लियर। पेट्रोल का टैंक जो है वो अब तो हम जाते हैं, इसमें तो ना कोई दलील की जरूरत है ना कायल करने की जरूरत है, भाई पैसे देने हैं। जो टैंक 4000 में फिल होता था आज वो 6300 रुपए का फिल हुआ है। सीधी बात है, 2300 रुपए, 4000 पर 2300 रुपए मजीद देने पड़ गए। यानी वो 148-49 रुपए जो है वो लीटर है। अब आपने लेवी कम की, फलां कम किया, वो जी हुकूमत हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई आप अपने घर से पैसे लाते हो, आप तो आवाम की जेब से निकालते हो। ठीक है, और हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ी सी चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते। 6 माह के 120 अरब कहे, मैं कौन बर्दाश्त कर सकता है? हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं घर में ज्यादा बैठना शुरू हो गया हूं। मोटरसाइकिल है बेटे का, वो कभी लेके चला जाता हूं। क्या किया जाए? करें, कोई रास्ते गुजारा नहीं हो सकता। मिजाज पूरी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। रुकिए थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आता हूं। मैडम शाहिदा रहमानी के पास से होके आता हूं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, देखिए अवाम के लिए जो कोशिशें अवाम को, जिसको कहते हैं रिलीफ इन्वर्टेड कॉमास में पहुंचाने के लिए की जा रही है, वो ये कि इदारा शुमारियात पर आदाद व शुमार यानी स्टेटिस्टिक्स के इजरा पर पाबंदी लगाई गई, और फिर जब तबर्रेबाजी हुई, फिर जब जूतेबाजी हुई तो यू टर्न ले लिया गया। मैडम कितना प्यारा तरीका निकाला है हुकूमत ने। देखो, एक तो कहते हैं मारते हैं, ऊपर से रोने भी नहीं देते। आप लोगों को ये सब कुछ नहीं सूझा था, क्यों? देखिए हमारे दौर में तो असल में जमहूरियत थी, और आज जिस तरह जमहूरियत है, ये आपको पता है कि हम कह तो सकते हैं कि बोल के लब आजाद है, लेकिन आजाद नहीं है, मुंह सिल दिए गए हैं। चाहे वो मीडिया हो, खा इदारे हो, आप ये देखें कि वो हुकूमत जो कि डी चौक पर यानी रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देते थे, और पुलिस वालों, एसएसपी सबकी पिटाइयां होती थी, और कहते थे कानून अपने हाथ में लेते थे। और आज वो उसमें आने पे पाबंदी लगाते हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। लोग सरापा एहतिजाज, जब मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन लोग आते हैं तो वहां के रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए जाते हैं। तो हम सब ने देखा कि वो लोग इतने खौफजदा हैं अवाम से, जो कि चंद लोगों के धरने पे 4 महीने नाच गाना डांस सब कुछ हुआ। पार्लियामेंट पे हमले पे, पीटीवी पे, इदारों पे, सुप्रीम कोर्ट में कपड़े टांगे गए, वो पूरी कौम ने देखा। आज वो इतने खाइफ हैं जब वो कहते हैं कि जी उस इलाके में नहीं आ सकते एहतिजाज करने के लिए। वो वहां पर, हम पार्लियामेंटेरियन पे वहां तशद्दुद हुआ, जब हमने एहतिजाज किया तो हमें बंद कर दिया गया। ये सब तो इस हुकूमत ने सबके साथ किया। तो ये तो हर चीज से, क्योंकि ये खुद चोर हैं, इन्होंने जिस तरीके से गलत एदाद शुमार बताया, कौम को बेवकूफ बनाया, झूठ बोल बोल कर कंटेनर पे खड़े होके कहते थे। आज वो सारी चीजें, आज अभी बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी सतह पर
142 से 148 बैरल तेल चला गया था, उसके बावजूद हमारा 114 से ऊपर नहीं गया था। सही। और आप 114 जो था वो पर लीटर पेट्रोल था, तो बहुत महंगा था। लेकिन आपने देखा जब कोविड में सारी दुनिया के अंदर पेट्रोल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ और बिल्कुल निचली सतह पर आ गया, तो पाकिस्तान में जब भी ब्लैक हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ वो आपने देखा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो किया, अभी आपने खुद नाम लिया। और उसके बाद आज कोई वो नहीं, आज मामूल की सतह पर जब दुनिया आई तो पेट्रोल अपने असल प्राइस पे है। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ इससे पहले कि ब्रेक की कॉल मुझे दे दी जाए। दुनिया की आप मिसाल राइट, आपने कितनी गॉट योर पॉइंट मैडम, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। मैडम उज़मा कारदार साहिबा, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैडम 90,000 रुपए कमाने वाला पहली मर्तबा इतनी तंगदस्ती का शिकार हुआ, ये गुमान है गार्डियन का। लेकिन एक तारीखी हकीकत है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से किसी हुक्मरान के लिए बद्दुआ का इनेकाद किया गया और उसके बाद फिर उस आदमी को हवालात की सैर कराई गई। अच्छा, ये पहले नहीं हुआ था, लेकिन एक बात पे मैं आपके साथ हूँ, ये जो मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा को गिला है, ये जो इनको रंज है कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी गई, इसका सबसे बड़ा नमूना तो मैं ही मौजूद हूँ। मतलब आप मेरे कंधे पर रख के चला दीजिए, मेरे लिए ये एजाज़ होगा कि मुझ जैसा आदमी भी जो है वो धड़ल्ले से बोल रहा है और खुल के बोल रहा है। तो मैं आपको ये फुल टॉस आपकी खिदमत में शुक्रिया के साथ पेश करता हूँ, अगर आप इसे बाउंड्री का रास्ता दिखाना चाहें। बिल्कुल, देखें, ये आपका प्रोग्राम चल भी रहा है, कोई आप पे बंदिश नहीं है, आप जो दिल में आपका आता है, और जब कई चीज़ें हकीकत पे मबनी होती है, कई थोड़ा सा तनकीद आपकी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, लेकिन आपको इजाज़त तो है ना, कोई आपके ऊपर जो है वो बैन तो नहीं लगा है। इसका मतलब मीडिया आज़ाद है, आप कोई चैनल लगा लें, उसमें मेरे ख्याल में 70 to 80% जो आपके लोग बैठे हुए हैं वो हुकूमत के खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आरा आ रही होती हैं। नहीं मैडम, ये सही कर दिया, ये आपने मुझसे, ये आपने मेरा क्रेडिट खाया है। 70 to 80% खुशामद हो रही है, 70 to 80% तनकीद तो बहरहाल नहीं हो रही। ये तो आप मतलब थोड़ी सी ज्यादती कर गई, इसको काइंडली आप अपने इन अल्फाज को वापस लीजिए तो झगड़ा खत्म। चले फिर आप 50-50 कर लें। हाँ, चलो ये भी ठीक हर है, प्रोग्राम ये भी ठीक है। में हर जो है पार्टी का बंदा भी बैठा होता है। बहुत से एंकर हैं जो हमारे साथ अपने हमारी हिमायत में बात करते हैं, बहुत से हैं जो हमें बहुत मुश्किल टाइम भी देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज़ादी सहाफ़त तो बहुत है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। राइट मैडम, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर बात निकली है सहाफत की। सर सहाफत के ऐसे बहुत से, इन्वर्टेड कॉमास में सहाफत कह रहा हूं, वाकई सहाफत मत समझ लीजिएगा, सहाफत के ऐसे कई अनमोल रतन, ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है इस तरह की नज़ीर मिलना बहुत कम होती है कि जब बाकायदा कई जिसको कहते हैं करंट अफेयर एंकराने कराम की खिदमत हासिल करके और PR एक्सरसाइज की गई है। सर मतलब सब कुछ खुला जिसको कहते हैं वो नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार है, हर आदमी जानता है कौन सा एंकर किस वक्त कौन से प्रोग्राम में नवाज शरीफ के लत्ते लेगा और उससे किसको फायदा पहुंचेगा, कौन सा एंकर नवाज आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन पे बात करेगा पूरा हफ्ता, और कौन सा एंकर इमरान खान के दामन से गिरते हुए पानी और उसके वजू के खसाइल और उसके औसाफ बयान करेगा। नाम लेने की जरूरत नहीं है। सर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में है या वाकई हुकूमत ने हम जैसे बड़बोलों को इतना आज़ाद छोड़ रखा है जैसा कि मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा ने अभी फरमाया? बात यह है जी, मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैं जानता हूँ, और पूरे मुल्क की तंजीमें, बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो सहाफ़त की हैं सब एहतजाज कर रही हैं। ये आपको याद नहीं है मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? ये आपको याद नहीं है कि बाकी अपना किसके के साथ किसको गोली मारी गई, किसको अगवा किया गया, घर में जाके पीटा गया, लोगों को बेरोज़गार किया गया, निकलवाए गए, लोगों के प्रोग्राम बंद करवाए गए। ये सारी बातें और साफ़ी तंजीमें यहाँ एहतजाज करके सामने नहीं आई। हाँ, जिस वक्त इनकी गिरफ्त किसी वजह से
मजबूत थी तो खुशामदी भी कुछ एंकर थे, अब तो वो भी तौबा कर गए हैं कि जी हम हौसला अफजाई करते रहे, जिस वजह से भी अब वो भी तौबा कर गए हैं, इसलिए कि अब इक्तिसादियात हो, अब गवर्नेंस हो, अब इनके इत्तेहादी हों, इनके अपने लोग हों, हक़ाइक़ देख चुके हैं, क़यामत के आसार उनको नज़र आ रहे हैं और वो भाग रहे हैं, और अब इनका अपना जाना जो है ठहर गया है। लेकिन कम अज़ कम सच बोल के अगर आप जाएं, एतराफ़ गुनाह कर लें तो शायद कोई माफ़ी की सूरत हो। मतलब एक तो रोजी जा रही है, ऊपर से सच बोल करके आप हमेशा के लिए बेरोजगारी का तौक अपने गले में डाल रहे हैं। अब इनके रोने का वक्त आ गया। आपकी क़यामत तो लंदन बैठी है, उसको तो वापस ले आए। थोड़ा सा तवक्कुफ तमाम मेहमानों से इस्तदा है। मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है, ब्रेक आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम आवाम को सर्दियों में गैस बंदिश का जो नादिर शाही तोहफ़ा शुक्रिया के साथ मौसूल हुआ है, मैं पेट्रोल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं डॉलर की प्राइसेस पे बात नहीं करूँगा। पेट्रोल तो उसका जवाब ये है कि हमारे पेट्रोल के कुएँ नहीं हैं। डॉलर का जवाब यह है कि इसहाक डार ने जो है वो आर्जी तौर पर मुंजमद करके और पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, इसलिए इन दोनों चीज़ों को तो मैं यहीं दफन कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं गैस बंदिश की। मैडम, सर्दियों में आदमी को गीज़र के अलावा, गैस के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अंडा गरीब के मुंह से छीन लिया आपने, चीनी मोटा हो जाएगा बेचारा, शुगर हो जाएगी, इसलिए आपने चीनी भी उससे दूर कर दी, सेहत की तमाम मामलात आपने उसके अपने हाथ में ले लिए, डायरेक्ट वज़ीर आज़म इसको कंट्रोल कर रहा है। अब मुझे बताइए कि ये गैस बंदिश, दिन में 3 मरतबा आपको जो है वो गैस मिलेगी, ऐसी खूबसूरत फखरिया पेशकश और किसी हुकूमत में दस्तयाब थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सवाल आपको शायद हुकूमती तर्जुमान से जो है वो बात करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरी गवर्नमेंट का तोहफा नहीं है, ये वो तब्दीली का तोहफा है जिसका कौम से वादा किया गया था कि तब्दीली आएगी तो कौम को तब्दीली नजर भी आनी चाहिए थी। और यही वजह है कि आप देखें कि 70% से ज्यादा सिंध जो है गैस प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे सूबों को दे रहा है, और सिंध के अंदर ये हाल है कि पहले ही से गैस बंद है, सिंध के CNG स्टेशन बंद है, और हम पहले ही से प्रेडिक्शन कर रहे थे कि देखें जी ये आप सबसे ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं सूबे सिंध के साथ। नंबर 2 ये कि इस वक्त जो गैस की बंदिश का ऐलान किया गया है, ये कौम को मैं समझती हूँ कि आपने तो कहा ना कि जो अभी गार्डियन की एक रिपोर्ट पढ़ी, आप देखिएगा, अभी इंतजार कीजिए, तमाम स्टोर्स पर, यूटिलिटी स्टोर्स पे खाने पीने की अशिया के ऊपर जिस तरह लूट मार होगी, हमले होंगे, क्योंकि भूख एक हद तक बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जब हद से बढ़ेगी तो लोग निकलेंगे, और बिल्कुल सही है कि वो निकलेंगे, हमले करेंगे और चीजों को लूट मार करके ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेला जा रहा है जहां खाना जंगी होगी और इस तरह के हालात पैदा होंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये जो हुकूमत है नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत, वो मुल्क को उसी जानिब लेके जा रही है कि आज पहले बड़े दावे करते थे, आपने खुद देखा होगा कि जब कुछ एंकर्स इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी आपने गलत वक्त पे सौदे किए हैं और इस तरह होगा, लेकिन आपने फौरी तौर पे मना किया कि नहीं जी हमारे पास माहिर है और कोई ऐसा मसला नहीं, हमने वक्त पे सौदे कर लिए। तो अब क्यों गैस की शॉर्टेज हो रही है? अब आप मुल्क को कहाँ धकेल रहे हैं, पत्थर के दौर में लेके जा रहे हैं। अभी पूछ लेते हैं मैडम शाहिदा रहमानी, अभी पूछ लेते हैं उज़मा कारदार साहिबा, अभी तक तो दस्तयाब है। मैडम, गैस की शॉर्टेज, मैं इल्तिजा करता हूं काइंडली दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में से किसी एक के कंधे पे रख के और जल्दी से हमारी जान छुड़ाएं। देखिए, 35 साल से जो इन्होंने गलत पॉलिसियां बनाई और जो इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क किया, हमारे जो रिसोर्सेज थे, एक डैम इन्होंने नहीं बनाया, IPPs बना के तो हमारे गले का हार छोड़ गए। गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है वो इतना, थोड़ा सा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम शाहिदा रहमानी काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम। अरे शाहिदा रहमानी साहब, मैंने साहिबा जरा थोड़ा सा तहम्मुल बर्दाश्त करें, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें, दूसरे बंदों की भी बात मैडम शाहिदा प्लीज, मैडम शाहिदा तो ये जो मैडम जो कह रही है कि हमारे सूबे में
तो ये सूबे की बात नहीं होती। जो हमारे जो बिजली है, मैडम शाहिदा रहमानी काइंडली, मैडम प्लीज मेरी इल्तिजा है, काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम, उनको क्लैरिफाई करने दीजिए। गैस जो है चाहे वो सिंध में प्रोड्यूस हो या बलूचिस्तान में हो, वो पूरे पाकिस्तान को एक तवाज़ुन के साथ जो है वो फेडरल हुकूमत का काम है उसको प्रोवाइड करना। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। इनके जमाने से LNG बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैडम वेट कीजिए शाहिदा रहमानी साहब प्लीज। जो ज़खायर थे उस जमाने से उनके साथ बेदर्दी के साथ सलूक किया गया कि हम पहले भी जो शाहिद खान अब्बासी का जो LNG का केस क्यों चल रहा है, इसीलिए क्योंकि हम बाहर से मंगवा के तो अपनी जो किल्लत है उसको दूर कर रहे थे। हमने अपने ज़खायर को बिल्कुल ना डेवलप करने की कोशिश की, ना हमने ये शॉर्टेज क्यों हो रही है मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसको आप किस तरह से दूर करेंगे? गरीब को गैस से महरूम करके ये थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं बर्दाश्त तो मैडम ये बात ना कीजिएगा, ये मैं खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब पेट्रोल की कीमत मैं बर्दाश्त करूं, मेरा वजीर आजम क्या बर्दाश्त कर रहा है? गुर्बत एक आम आदमी बर्दाश्त करे, मेरा वजीर आजम हवाओं में उड़ रहा है। पेट्रोल बहरान एक आम आदमी बर्दाश्त करे, अद्वियात बहरान एक आम आदमी बर्दाश्त करे, 50-50 वज़रा की फौजी जफर मौज हमारे सीनों पर मूंग डल रही है, तो फिर आप लोग क्या वजिया तलने के लिए आए? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स। आप लोग सब हमारे ऊपर डाल करके और खुद आप चने की दाल का हलवा खाएंगे। पहले दो हुकूमतें थी मैडम, पहले दो हुकूमतें गई, उनको हमने रवाना कर दिया। आप एक मुंतखब हुकूमत है, आप फिर पहले हुकूमतों के ऊपर बर्बाद कर दिया। पिछली हुकूमत की रागनी नहीं बंद होती है, पिछली हुकूमतों में यह बुरा हाल नहीं था जो आज इस मुल्क का बुरा। हमें अपने पांव पे खड़े होने जी सिद्दीकुल फारूक साहब अपनी जगह खुद बनाइए। जी सर, मैडम शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम उस्मा कारदार साहबा, प्लीज वेट, प्लीज वेट। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। नूरुल आरिफीन साहब, इनको 30,000 अरब रुपए का कर्जा विरसे में मिला और उन्होंने कहा कि हम कर्जा अदा कर रहे हैं, तो ये 25,000 अरब हो जाना चाहिए था। इस वक्त 45,000 अरब को क्रॉस कर चुका है और ये कौमी पैदावार से ज्यादा कर्जा हो गया है। बड़ा है उसकी वजह से। नंबर 2, हमें मालूम हुआ था कि ये डॉलर 2022 में ये डॉलर 200 रुपए का करेंगे। इस वक्त डॉलर 180 रुपए का है और अभी 47 दिन जो हैं, 48 दिन वो इस 2021 के बाकी हैं। खुदा ना खास्ता ये इसी साल में 200 अपना रुपए का डॉलर कर देंगे। इससे क्या होगा अल्लाह ना करे, लेकिन मईशत के दिवालिया होने का डर है। ये हर महाज पे नाकाम हो चुके हैं। ये हमें कहते थे कि जनाब हम कंटेनर देंगे, बाहर निकलें, आप मुजाहरा करें, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप इस नाकामी को, नाअहली को, नालायकी को जो आपने तबाही की है मईशत की, इसको सर बहुत मुश्किल वक्त है प्रोग्राम के लिए भी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुझे कॉल दे दी गई है। सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा सा, सिद्दीकुल फारूक साहब सर प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा बहुत क्विकली 30 सेकंड्स ओनली, मैडम आपके क्लोजिंग रिमार्क्स मुझे चाहिए होंगे। रिपोर्ट गार्डियन की पड़ी थी, वही हालात की तरफ मुल्क जा रहा है बदकिस्मती के साथ, और अब इनसे कोई अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और मैं नहीं समझती कि यह हुकूमत जो है मजीद सर्वाइव कर पाएगी। राइट मैडम। जी मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा, पता नहीं आपने गुरुकुल वाली फिल्म देखी है या नहीं मोहब्बतें? अमिताभ खड़ा होकर के शाहरुख खान के सामने जब डायलॉग बाजी कर रहा था तो शाहरुख खान ने भी यही बताया था कि गुरुकुल की हवाएं बदल गई हैं। मैडम हमारे वाले गुरुकुल की हवाएं भी वाकई बदल गई हैं? देखें नूरुल आरिफीन, साफ बात है, अगर हमने कौम को रिलीफ ना पहुंचाया या उनकी जिंदगियों में हम बेहतरी ना ला सके तो हमने भी अगली इलेक्शन में जाके वोट उन्हीं से मांगना नहीं, है। अभी तक तो आप गोमगो में क्यों हैं? अभी तक आप कंफ्यूज क्यों हैं? अगर हमारी पूरी 3 साल में आपका जवाब तो डेफिनेट होना चाहिए था। आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ये बात तो मेरे बच्चे भी जानते हैं जो इस वक्त टीवी पे मुझे देख रहे हैं। अगर अभी तक आप कंफ्यूज हैं, आपको अभी तक पता नहीं चला कि 3 साल में बारात गई कहां है? सर सिद्दीकुल फारूक साहब वेट कीजिए, काइंडली मुझे वाइंड अप करना है। जी सर, जी मैडम। हमारे जो मसाइल थे जो ये हम छोड़ के गए थे वो पहाड़ जितने बड़े मसाइल थे, हमें उससे दुरुस्त करने में टाइम लग गया है। अच्छा, पहाड़ जितने मसाइल को के ऊपर पहुंचा दिया, पहाड़ जितने मसाइल को खत्म करने के लिए आपने उससे भी ज्यादा बड़े मसाइल खड़े कर दिए पाकिस्तानी अवाम के लिए, ताकि चीनी से भी जाएं, वो दवा से भी जाएं, वो इलाज से भी जाएं, वो पेट्रोल से भी जाएं, वो सारी चीजों से चले जाएं।
आप नूरुल आरिफीन 2 साल तो हमें कोविड से लड़ते हुए गुजर गए हैं, फिर डेंगू से लड़ते हुए गुजर गए। आप डेंगू आ गया, इससे पहले कि कोई नई बीमारी इजाद करके और उसका सेहरा भी इमरान खान के सर दे दिया जाए। नाजरीन, प्रोग्राम वाइंड अप। अब कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, इसलिए कि अब अगर कोई सवाल पूछा तो वो भी हैंडसम के गले में चले जाएगा। नाजरीन, जमहूरियत दुश्मनी का बेहतर है कि सबूत देने से उसके इल्जाम से भी बचा जाए। सिद्दीकुल फारूक साहब, मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का एक और अदा करते हुए वाइंड अप करते हैं। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।